हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का 6th चैप्टर एंड दैट इज कॉस्ट। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को कवर कर लें, राइट। तो इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन फंक्शन में हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी किसी फर्म का जो खर्चा होता है उसे बोला जाता है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, ठीक है। तो कॉस्ट की जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी कॉस्ट is the expenditure on inputs, ठीक है। अब आप ये देखो, जो इनपुट्स होते हैं हमारे, जो भी हम इनपुट्स क्या होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने बनाया, मान लीजिए आपने कोई शूज़ बनाए, तो शूज़ को बनाने के लिए आपके क्या क्या इनपुट लगे? उसमें आपका रॉ मटेरियल लगा जिसको आप बोल सकते हैं लेदर, या कीलें लगी हैं उसको बनाने के लिए, या लेबर लगी है उसको बनाने के लिए। आपने एक फैक्ट्री ली होगी, आपने कुछ लैंड ली होगी जहाँ पे वो फैक्ट्री सेटअप करी होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें इनपुट बोला जाएगा। तो ये जो इनपुट हैं आपके, ये आपके दो तरह के होते हैं। और अभी जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो बेसिकली हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। हम बिजनेस को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में आपके जितने भी इनपुट होंगे या जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और एक करते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब फिक्स फैक्टर्स आपके कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी लैंड हो गई, जिस लैंड में आप अपना फैक्ट्री चला रहे हो। ये आपका मशीनरी होगी, आपने जो मशीनरी लगाई है, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे आपकी लेबर है, जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो। रॉ मटेरियल है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेरिएबल हो गई। जो भी खर्चा बेटा हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं, अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सब कुछ शॉर्ट रन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी खर्चा हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया, जैसे कि, तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी, शॉर्ट रन कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने की, वो आपकी होगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टीसी अगर हम शॉर्ट में बोले इज एफसी प्लस वीसी, ओके। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी हुई है? जो आपने लैंड में खर्चा किया, मशीनरी हुई जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो शॉर्ट रन में। और वेरिएबल कॉस्ट होती है जिनको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है या कम करना है तो आप इनको चेंज कर सकते हो, लेबर को, रॉ मटेरियल को, ओके ओके बच्चे। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें बहुत सारी कॉस्ट हैं, लाइक टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिर उसमें भी टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे ही आपका एवरेज में, ठीक है। वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो कॉस्ट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम TFC भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है बेटा? जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने के लिए कहीं से शुरुआत हुई होगी। मान लीजिए आपने, जैसे हम शूज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एक लैंड ली, ठीक है।
ये लैंड आपका एक फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, ठीक है बच्चे। तो अगर आपने इस लैंड में मान लीजिए आपने एक मशीनरी अपनी कोई लगाई है शूज़ बनाने की, आपने सेटअप कर लिया इस फैक्ट्री में, ठीक है। अब ये जो आपने फैक्ट्री ली है मशीनरी लगाने के लिए, ये मान लीजिए आपने रेंट पे ली है और आपका रेंट हम मान लेते हैं इज चलिए 10,000 पर मंथ हमने मान लिया, ठीक है। छोटी सी लगाइए, ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए 10,000 ही है। और यू कैन से 50,000 या और यू कैन से 1 लाख, चलिए बड़ी हम फैक्ट्री मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने मान लीजिए इतना रेंट आपको देना है। अब पहला ईयर जब आप बनाने लगेंगे, फर्स्ट मंथ जो होगा आपका, फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो आपका बनाने के लिए आपने जो आपका आउटपुट है मान लो, तब तो बहुत बड़े लेवल पे आपका शुरू नहीं हो पाएगा। जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो छोटा कम आउटपुट होगा फर्स्ट टाइम आपका। तो मान लीजिए आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने आउटपुट हुआ आपका, ठीक है। अब ये अगर आपका आउटपुट हुआ है बनाने का, तो आपने 10 कोई चीज़ बनाई है, तो अब इस 10 को बनाने के लिए आपका जो मंथली खर्चा हुआ, उसमें ये जो खर्चा था जो आप रेंट पे कर रहे थे 1 लाख, ये तो आपको पे करना ही है। आप जो आपका लैंडलॉर्ड है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरा अभी आउटपुट बहुत कम है तो मैं आपको रेंट भी कम दूंगा, नहीं। तो ये जो 1 लाख है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड खर्चा है, ये तो होना ही होना है आपका, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, आपका आउटपुट नेक्स्ट मंथ इंक्रीज हो गया, ये 10 की जगह आपका ये 20 हो गया, 1, 2, 3, ठीक है। आपने मान लीजिए इतना प्रोडक्शन हुआ, 20 हो गया, तो तब भी आपका रेंट ऐसा नहीं है कि आपका रेंट जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपने आउटपुट ज़्यादा किया, नहीं, तब भी आपको रेंट अपना 1 लाख ही पे करना है। उसका नेक्स्ट मंथ मान लीजिए उस नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐसा हुआ कि आपका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, स्ट्राइक हो गई, और जैसे आजकल कोरोना का आप देख रहे हैं, लॉकडाउन हो गया, तो आपकी फैक्ट्री चली नहीं, कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है, तो उस मंथ आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने लैंडलॉर्ड को ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कुछ आउटपुट नहीं हुआ, तो मैं इस मंथ रेंट नहीं दूंगा। तो आपको तब भी रेंट देना होगा, तो तब भी आपका ज़ीरो प्रोडक्शन में भी आपका जो रेंट है वो 1 लाख ही रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसका अब हम ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम आपका आउटपुट लेंगे, ओके, वाई एक्सिस पे TFC आपका हो गया। तो ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मान लीजिए अगर आप आउटपुट चाहे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आपका, ठीक है, आउटपुट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी अगर 100 है तो हर बार 100 ही रहेगी, ना वो कम होगी ना ज़्यादा होगी। इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कि आपका आउटपुट कितना है। तो ये अगर आपका 100 इधर पॉइंट पड़ रहा है तो ये आपकी हमेशा स्ट्रेट रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस TFC, ठीक है। तो TFC की अगर आपसे शेप पूछी जाए तो TFC विद से इट इज ऑलवेज पैरेलल टू S एक्सिस। क्लियर बच्चे? ओके, तो TFC इज पैरेलल टू X एक्सिस। तो ये हमारी हो गई है TFC। अब आगे हम नेक्स्ट कॉस्ट पढ़ते हैं। ओके बच्चे, अभी हम सेकंड कॉस्ट पढ़ते हैं, वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हम TVC भी बोलते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था, जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें क्योंकि हमारा वेरिएबल वर्ड आ गया है और आप पहले पढ़ चुके हैं वेरिएबल और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which
changes with change in आउटपुट। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी चेंज होगी आउटपुट के साथ। नेक्स्ट चीज जो इसमें देखेंगे, अब हम समझते हैं। जैसे हमने पुराना एग्जाम्पल लिया कि अगर आपने फर्स्ट मंथ में प्रोडक्शन किया 10 आइटम्स आपने बनाए, किसी भी चीज़ के 10 बनाए, तो आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी वो तो फिक्स थी। लेकिन अगर मैं कोई भी 10 अगर शूज़ बना रही हूँ या कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो आपको पता है उसको बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा वो 10 के अकॉर्डिंग ही खरीदा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो रॉ मटेरियल है वो 1000 रुपीज़ का खरीदा। नेक्स्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ मैंने अपना जो आइटम्स थे वो 20 बनाए, तो मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदूंगी ज़्यादा आउटपुट करने के लिए, तो मेरा जो रॉ मटेरियल कितने रुपीज़ का आएगा, 2000 रुपीज़ का आएगा। थर्ड मंथ जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, ज़ीरो प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ स्ट्राइक और कोरोना और लॉकडाउन एनीथिंग, तो मेरा जो रॉ मटेरियल है इस बार कुछ लगा ही नहीं, कुछ खर्चा ही नहीं हुआ उसका, तो वो होगा मेरा ज़ीरो। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इज रॉ मटेरियल या जो भी चीज आप आउटपुट के साथ जो चेंज होता है उसे बोलते हैं, तो वो मेरी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा आउटपुट है और यहाँ पे मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एक हम शेड्यूल बना लेते हैं। तो अगर मेरा आउटपुट जो है वो मेरा, अगर मैं लेती हूँ, पहले 0 है, 1 है, 2, 3, 4 एंड देन 5। अब मान लीजिए टीवीसी जो मेरा होगा 0, अगर मेरा आउटपुट है तो टीवीसी भी मेरा 0 ही होगा। ठीक है, अगर मेरा 1 है तो मान लीजिए मेरा कॉस्ट जो है वो 10 होगी। अगर आउटपुट 1 है तो कॉस्ट इज 10। अगर मेरा आउटपुट 2 है देन माई कॉस्ट इज 18 आई वुड से। ठीक है, अगर मेरी 3 हो गई है देन आई वुड से 24, 4 हुई है तो 34, 5 हुई तो 50। इस तरह मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे कॉस्ट को मैंने जैसे जैसे एक बढ़ रहा है तो उस पैटर्न में क्यों नहीं चेंज किया, तो एक टीवीसी का एक पैटर्न होता है जिस वजह से वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप देखो कि पहले ये 0 से, जब 0 आउटपुट था तो टीवीसी वॉज 0, आउटपुट मेरा 1 हुआ तो टीवीसी 10 हुआ, यानी 10 से इंक्रीज आया इसके अंदर, कितना आया 10। फिर जब 2 हुआ तो इसमें इंक्रीज आया 8 का, बाद में 6 का इंक्रीज, देन 10 का, फिर से बढ़ गया खर्चा, पहले कम हो रहा था कॉस्ट फिर बढ़ने लग गई दोबारा से, फिर 16 हो गया। तो दिस इज पैटर्न ऑफ टीवीसी। टीवीसी जो होता है इसी रेट से बढ़ता है, तो इसका जो बढ़ेगा तो सही, पर इसका बढ़ने का पैटर्न क्या होता है, पहले ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है कॉस्ट हमारी और बाद में इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो पहले कम हुई थी, मतलब बढ़ी तो सही थी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी थी, पहले 10 बढ़ा, फिर 8 और फिर 6 और फिर दोबारा 10 और फिर 16 के रेट से बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, रेट जो उसका इंक्रीजिंग का है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x, here we put output and this is TVC। अब फिक्स कॉस्ट तो देखी थी आपने, वो सीधी होती है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता अगर आपका कितना भी आउटपुट हो रहा है। लेकिन जो ये आपकी कॉस्ट है ये किस तरह बढ़ेगी, इसकी शेप बच्चे क्या होती है, पहले थोड़ा सा डिमिनिशिंग रेट, तो उसके लिए आपको हल्का सा ऐसे करना पड़ेगा, और उसके बाद क्योंकि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है तो ये ऐसे बढ़ेगी। पहले देखिए कम हुई, कम थी, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, अगर आप ऐसे देखें टीवीसी जो है। ठीक है, बाद में ये स्पीड से बढ़ रही है, तो ये इसका ग्राफ होता है टीवीसी का। ठीक है, और ये आपकी जो बढ़ती है इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को इन्वर्टेड एस शेप। जो इसकी शेप अगर आपसे पूछेंगे कैसी होती है तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड एस शेप। ठीक है, तो आप इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और आगे 4, कि पहले ये 0 था, फिर 1 पे ये 10 हुआ,
देन 18 हुआ, ठीक है। फिर 3 पे देखो आप यहाँ पे पहुँच गया, मान लीजिए 24, ये पॉइंट हमारा 20, फिर एकदम स्पीड से बढ़ रहा है इसके बाद, तो यहाँ तक जो रेट है वो डिमिनिशिंग है, शुरू में टीवीसी, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, क्लियर। और इसकी शेप अगर पूछेंगे तो इन्वर्टेड एस, आपको एक एस शेप दिख रही है ना, दिस इज इन्वर्टेड एस, ठीक है। ओके बच्चे, अभी जो नेक्स्ट कॉस्ट हम पढ़ेंगे वो है हमारी, हमने टीएफसी पढ़ लिया, टीवीसी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को टीसी भी बोलते हैं एंड इट इज टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। जैसे जो हमने शेड्यूल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मान लीजिए आपका आउटपुट हमने लिया पहले 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो मेरी है टीएफसी, वो तो 100 ही थी, हमने फिक्स्ड मानी थी, हर बार फिक्स्ड रहेगी। और टीवीसी जो है वो हमारा पहले 0 था, 0 आउटपुट था, देन 10, देन 24, देन 34, नहीं आई थिंक 18, सॉरी 18, देन 24, देन 34 एंड देन 50, ठीक है। अब अगर जो मेरा टोटल कॉस्ट क्या होगी आप आराम से बता सकते हैं। 0 आउटपुट पे फिक्स्ड कॉस्ट तो 100 ही है, टीवीसी इतना, इन दोनों का टोटल होता है, ऐड कर दें तो ये मेरा टीसी निकल जाएगा। तो ये 100 है, इनको किया तो 110, देन 118, 124, 134 एंड 150, क्लियर। अब इसका अब आप देखिए कि टोटल कॉस्ट जो है आपकी हर बार बढ़ रही है, बट इसका भी पैटर्न कैसा है बढ़ने का। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है, जो टीवीसी का पैटर्न था टीसी का भी सेम पैटर्न रहेगा। देखो आप पहले जैसे 10 इंक्रीज हुआ है, देन 8, देन 6, देन 10 एंड देन 16, ठीक है। सेम पैटर्न एज अ टीवीसी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ भी अब आप देखोगे एग्जैक्टली सेम होता है जो टीवीसी का होता है, बस डिफरेंस कहाँ आता है वो हम अभी देखते हैं। ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे हम बना रहे हैं टीसी, ठीक है। एंड टीसी भी बनाते हैं, टीएफसी भी बनाते हैं, टीवीसी भी बनाते हैं, तीनों को सेम ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अब आपका टीएफसी तो आपको पता ही है सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, आपका पैरेलल रहेगा इसके। अगर यहाँ पे 100 है तो ये आपका टीएफसी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा जो टीवीसी है जो हमने अब तक पढ़ा था वो इन्वर्टेड एस शेप में होता है। अगर यहाँ पे मेरा आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5 था तो 3 पे आपने देखा था ये ऐसे बन रहा था, पहले डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट, दिस वाज योर टीवीसी। अब जो टीसी होता है वो टोटल होता है इन दोनों का, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस इन टीवीसी एंड टीसी इज कि जब टीवीसी 0 था तो आपका टीसी तब भी 100 था, बिकॉज इसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी मिली हुई थी। तो इसलिए जब आपका 0 आउटपुट होगा तो आपका टीसी का नॉर्मल कर्व तो सेम रहेगा, सेम शेप में रहेगा, बट जब 0 आउटपुट है तो ये 100 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आउटपुट 0 था तब भी टीसी आपका 100 तो था ही, बिकॉज इसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड थी। आप शेड्यूल चेक करो और बाकी जो पैटर्न रहेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली सेम, और ये पैरेलल होता है आपके टीएफसी के, टीसी जो होता है, क्लियर। तो जो ये गैप होगा इसका हर जगह जो गैप मिलेगा आपको वो एग्जैक्टली सेम होगा। जो शेप टीवीसी की होती है वो ही शेप टीसी की होती है बच्चे, ये ध्यान रखना। बस द ओनली डिफरेंस इज जो टीवीसी है वो आपका 0 आउटपुट पे 0 रहता है, पर जो टीसी है वो आपका
100 से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड है, जो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो आपका अब हमने ये कर लिया है तीनों, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और हाँ, अगर इसकी शेप आपसे पूछी जाएगी, टीसी की शेप, तो वो भी आपकी इन्वर्टेड एस शेप्ड। ओके, तो अभी हमने तीनों का पढ़ा। आपका जो टीएफसी है, अगर पूछेगा तो टीएफसी आपका जो होता है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीबीसी इन्वर्टेड एस शेप्ड, and TC is exactly same, right? ओके बच्चे, इस क्लास में हमने TFC, TBC और TC तीनों कॉस्ट के शेड्यूल एंड ग्राफ्स और उनकी शेप पढ़ी हैं। एक पार्ट में और बनाऊंगी जिसके अंदर हम लोग एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मार्जिन कॉस्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो आपकी सारी कॉस्ट के उसमें ग्राफ्स एंड शेड्यूल्स एंड देयर शेप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।